And before we move ahead, I would request Kumar Taurani ji to come on stage and have a few words. Please, a round of applause for Sir, please. सर कैसा लग रहा है, मांगता है क्या इज ऑफिशियली आउट, कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि ये गाना 90s का था लेकिन अब 2022 में इसमें ऐसा तड़का मारा गया है, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक चिरंतन ने जो रिक्रिएशन किया है, अब 2 मिनट रुक सकते थे इसके लिए ना सर? तो कर ले रहा, मैं वापस क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन याद बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक रहमान जी ने जो ये म्यूजिक बनाया था उस जमाने में 3 पिक्चरें हमारे उस जमाने में साथ में आए थे, रंगीला, गुप्त और ताल, जिसका इंटरनेशनल वेस्टर्न काइंड ऑफ साउंड था और टचवुड तीनों टिप्स के पास थे। तो अभी जब हम सोच रहे थे कि कुछ हम अभी लास्ट 1 ईयर से कुछ गाने रिक्रिएशन कर रहे हैं, तो हमने वो कुछ गाने हमने चुने हुए हैं कि कौन से गाने हम कर सकते हैं हमारे रेpertoire में जो है। वैसे तो हमारे पास 800 गाने ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, वाह, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 5-6 किए। कूली नंबर 1 लास्ट ईयर हुआ था, क्षमा किया था, कूली में इनका एक गाना था। तो फिर चिरंतन ने इनको दिया था ये गाना, आप करके दो, तो उन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया। एंड दीक्षा भी वहाँ से ही मिली और आदित्य को भी इन्होंने गवा के भेजा, तो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टेक में उन्होंने बोला कि ये रिटेन करेंगे, ओके है, आप आगे बढ़ो और बनाओ आगे। और पलक और आदित्य सील के लिए, हाँ, वो जब वीडियो की बात आई तो वीडियो ऑडियो बनाने से ज़्यादा वीडियो आजकल चैलेंज है कि वीडियो कैसे बनाए, कौन सी लड़की, तो ये था कि इसमें यूथ ही चाहिए। तो पहले हमने गणेश जी से बात की कि आप ये बनाओ, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा गाना, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, स्टोरी करके करेंगे। तो मैंने बोला फैंटास्टिक, तो उसके लिए एब्सोल्युटली यंग लोग चाहिए थे। तो फिर हमारी पलक एंड आदित्य तो हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, जानते हैं इनको। पलक से हम फिर मिले और सब मेरे ख्याल से सेट हो गया, सब मामला सेट हो गया। अच्छा काम होना होता है तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें अपने आप लाइन से जुड़ती जाती हैं एंड हो जाता है। क्या बात है, और बनता है कुछ ऐसा जो है, मांगता है क्या। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस सॉन्ग एंड नाउ लेट मी इनवाइट एवरीवन, पलक तिवारी, आदित्य सील, आदित्य नारायण जी, गणेश आचार्य जी, चिरंतन भट्ट जी, चिरंतन भट्ट जी एंड दीक्षा, प्लीज आ जाइए। भाई होता है अभी तो दिल में छप गया है चिरंतन। एक फोटो आप, यस, लाइट सबका लाइट ऑन करो ना। ओ So here on your left, तो थोड़ा शिफ्ट हो जाए सर, पोस्टर इस तरफ जा रहा है। हाँ, अरे वहाँ पे माइक सर सेंटर में आ जाइए सब। ओके भाई, ओके। Yes. थैंक यू सो मच। पलक, आदित्य आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगा मैं, कर लो फोटो। I think I can speak for both of us when I say कि पहले ये तो नर्वस नहीं था, पर मैं थोड़ी नर्वस थी, पर I think देख के हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। क्या बात, आदित्य यू? The first time I heard the song, I said this first thing is a super hit song, and the way it was recreated, मैंने कहा यार ये तो चार्टबस्टर है ही है, तो nerves तो थे नहीं, and actually when I heard Aditya for the first time in this song, जब मैंने आदित्य को पहली बार सुना इस गाने में, I hadn't heard of him like this, and it actually blew my mind. मेरे को दोबारा पूछना पड़ा, मैंने कहा this is actually Aditya.
Actually. Yeah. No, I was never nervous. And then Ganesh sir was on board for a very long time. तो मैंने कहा यार, it has to be visually a very good product. Audio तो was absolutely okay for me. And Ganesh ji, talking about you, किस तरह से ये कोरियोग्राफर तो yes we know of course, but direction and directing them कितना आसान था, कितना डिफिकल्ट था, कुछ ऐसी इंसाइट जो आप दे सकते हो? इसमें डायरेक्शन जैसा कुछ था ही नहीं। अच्छा। कोरियोग्राफ था, टोटल कोरियोग्राफ था। गाना ही इतना बड़ा हिट है पहले से, और थोड़ा चैलेंज होता है कि आप 90s का गाना 2022 में वापस मूवमेंट्स क्रिएट करना, क्योंकि मैं भी 90s से ही हूँ, तो इनकी कई गाने मैंने किए जो मैं वापस कर रहा हूँ। कूली का किया, छम्मा छम। इन्होंने शुरू हमारे पिक्चर से ही किया था, कोली नंबर 1। वाह। गोरिया चुराना मेरा लाइफ लेंटी को पहुंचा, तो बहुत टफ था और करना था, मांगता ही क्या, तो क्या करेंगे। कर लिया। पता चला कि आदित्य ने गाना गाया है, आदित्य सिल कर रहे हैं, पलक है और इन लोग सब साथ में है चिरंजीवी, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यूथ के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि ये गाना मेरे स्टाइल से थोड़ा अलग है। मैं एकदम टिपिकल बॉलीवुड लॉन्च कैसा रहा ये सॉन्ग? बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट साउंडिंग लाइक व्हाट हमने सुना है आपको, सो किस तरह से ये अलग तालमेल बिठाया? थैंक यू भाई। और फर्स्टली आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन हियर, हम सब जो है ओरिजिनल फिल्म रंगीला और उसके साउंड ट्रैक के फैंस हैं। वी ग्रोन अप वाचिंग द फिल्म एंड लिसनिंग टू इट। इट्स माय ग्रेट फॉर्च्यून टू हैव बीन एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल रंगीला। और जब मुझे चिरंतन ने फ़ोन किया फॉर मांगता है क्या, आई वाज वेरी एक्साइटेड। और फिर मुझे सर ने पूरी टीम के बारे में बताया, एंड यू नो व्हेन यू हैव अ टीम लाइक दिस, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द स्टूडियो, और आपको जो कहा गया है, यू जस्ट डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। And I knew that with Palak and Aditya, the video is going to look fabulous, and you know, under Kumar sir's wings, we are all going to fly. So हमने अपना बेस्ट दिया है और हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है। Of course, there's the composer चिरंतन भट्ट। Yes, चिरंतन भट्ट बहुत अच्छा नाम है उनका, और मनोज यादव जी ने इसके एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं, and everyone's done a fabulous job. Diksha sounding fantastic. And अब बस the song is yours now, it's not ours anymore, and I hope आप लोग enjoy करें, and it's a fun song, it's a fun video, and I hope that everybody you know has fun with it, dances on the song, makes your reels, and you know. Absolutely. इसे डिजिटल में वर्ल्ड फेमस कर दो। And moving on to चिरंतन जी, आपके नाम का नाम मेरे लिए जोरदार तालियां है, मेरे लिए जोरदार तालियां। चिरंतन जी, नाम आपने करेक्ट, मैंने नाम करेक्ट प्रोनाउंस किया, लेकिन अब तो मैं शो से तभी निकला सर, नाम का मतलब क्या है ये बता दो मुझे प्लीज, दिमाग में और दिल में बैठ जाएगा। everlasting, Like the song. immortal. Absolutely, like the song मांगता है क्या, it's everlasting, and sir आपने ये सब तालमेल बिठाया है, so how was the experience? वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे एक दिन कुमार जी से फ़ोन आया था कि एक रहमान साहब द लेजेंड का गाना है मांगता है क्या, और हम रिक्रिएट करना चाह रहे थे। तो पहले तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, रहमान साहब का गाना है तो धक 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 धक। आई ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ रहमान साहब, सो हाउ टू अप्रोच इट, कैसे करना। और तब कुछ डेडलाइन थी तो हमें जल्दी करना था, तो मैंने फटाफट कुछ जो मुझे समझ में आया करके भेजा, और उनको बहुत पसंद आया। और उसके लिए मुझे एक सिंगर चाहिए थी, तो मैंने दीक्षा को फ़ोन किया, और वो यहाँ थी भी नहीं, वो दिल्ली में थी, और मैंने उनको भेजा, उसने वहाँ से गा के भेजा। और जब सर ने सुना और बाकी टीम्स की टीम ने सुना, तो उनको दीक्षा की आवाज़ भी इतनी पसंद आई कि दे अग्रीड टू कास्ट इन द सॉन्ग। एंड आदित्य एंड मी गो बैक वेरी लॉन्ग, एंड वे तो मैंने उससे कहा कि भाई प्लीज़ कैन यू सिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज मुझे लगा कि ये उसकी आवाज़ में, बिकॉज ही इज़ नॉट संग, पीपल आर नॉट हर्ड Like this, yes. you know, so it was something new for him, and because I knew what he's capable of, so he was of course ever ready to do it for me. And it has created Thank you, magic. Aditya.
and everything just worked out. Absolutely, and you spoke about Diksha. So जब आपको ये फोन आया तभी आपको नर्वसनेस हुआ, कैसा था? क्योंकि again it's a recreation of a legendary song. Yeah. So how was the experience, Diksha? So, first of all, I was in Mumbai for a good 4 years. और मैं थक हार के वापस चली गई थी दिल्ली, और वहाँ से अपने सेटअप से मैं सबको स्क्रैचेस गा के भेजती थी. सो आई वाज लाइक, सर ने मुझे कॉल किया, चिरंतन सर ने, और उन्होंने बोला कि एक गाना है, आई डिडंट नो कि ये टिप्स का गाना है और इसमें जाने वाला है. आई डिडंट आस्क मच कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ अबाउट, बिकॉज आई वाज लाइक कि जो अगर होगा भी तो पता चल जाएगा. एंड आई नेवर हैड होप्स, you know. Okay. Hashtag honesty. Yeah, I never had hopes because एक टाइम पे I was like कि अरे मैं गा के भेज रही हूँ, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं. I don't know actually. So then Chirantan sir told me कि you might get a call from Tips. So I was like, oh really? पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं. So but I actually got, and I was really surprised. And of course पहले तो Chirantan sir की वजह से, and then Kumar sir really believed in me. And thought that actually I could work with these beautiful, talented people. So I feel really blessed, and yeah. And yes, dreams do come true. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone, for the song launch. And yes, मिलते हैं जल्दी कोई एक नए गाने से, और उसमें तड़का अलग होगा. Thank you so much. फोटोज आप ले सकते हो. Yeah. Any questions from the press, media? सर वैसे तो कि अपना कुछ ज़्यादा कॉम्पोजिशन उसमें डालूं या उसको ऑल्टर करूं, जो उनका है वही रखा है. कुछ 2-3 पार्ट मैंने ऐड किए हैं जस्ट टू पेप अप द सॉन्ग अकॉर्डिंग टू द जॉनर ऑफ द सॉन्ग. सो सर इज सर एंड नोबडी कैन रिप्लेस हिम. Thank you so much, sir. Any more questions? ओरिजिनल रंगीला में आपने गायक के तौर पे गाया था, और यहाँ फिर एक बार आप रंगीला के गाने को आवाज दे रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है सर. फर्स्टली आई फील वेरी वेरी लकी कि इतने सालों से मैं काम करता आया हूँ, एंड यू नो टू बी रेलेवेंट ओवर द इयर्स इज़ वंडरफुल फीलिंग. और उस वक्त जब मैं रंगीला के लिए गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, इट वाज एक्चुअली रहमान सर's फर्स्ट एल्बम, एंड आई हैड नो आइडिया वो कौन थे. मतलब हमने एक एल्बम सुना था, शायद बॉम्बे उनकी रिलीज़ हुई थी, और यू नो इट्स इनफैक्ट जब मैं उनके स्टूडियो में पहली बार एंटर कर रहा था चेन्नई में, तो वो मांगता है क्या पे काम कर रहे थे. सो द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एक्चुअली हर्ड व्हेन आई एंटर्ड रहमान सर स्टूडियो वाज मांगता है क्या. तो एक इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. और यू नो recreations, or essentially for me I feel ऐसा लगता है कि they are more like you know it's like a tribute, you know, it's like हाँ हम सब इन फिल्मों के, इन गानों के, इन एक्टर्स के, इन म्यूजिशियंस के फैंस हैं, और as fans you know we are just trying to give it a new kind of twist. हम एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, और एक नई जनरेशन को ये गाने और ये साउंड ट्रैक्स पहुँचाते हैं. ऑफ कोर्स रंगीला जब रिलीज़ हुई थी तब पलक का पिछला जन्म चल रहा था, और ऑब्वियसली इस जन्म में पहली बार उन्होंने मांगता है क्या सुना है, बट दैट्स द ट्रूथ. एंड आई फील लाइक अगर रीमेक्स आप अच्छे से बनाएं तो वो और लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू होती है. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन्ड, यू नो, टिप्स हैज़ द मोस्ट वंडरफुल कैटलॉग ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s. एसेंशली जो गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं, और अगर उन्हें इसी तरह अच्छे से पेश किया जाए तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, और उससे बहुत सारा प्यार मिलेगा. और आदित्य जाने से पहले, मतलब जब होने से पहले जी मुझे रिक्वेस्ट आई है वहाँ से कि आपको ये गाने के 2-4 लाइन्स, ये वहाँ से मतलब ये सब, ये सारे लोग एक साथ,
ये यहाँ से, मैं अभी फिंगर पॉइंट करके नहीं बोलूँगा, लेकिन ये यहाँ से क्या पूछते रिक्वेस्ट यहाँ से दिशा, Yes. दिशा माई हम गाएंगे तो एक साथ। ओके सो हियर गोज। अच्छा ताली वाली बजाइएगा प्लीज। दिल की गलियां सुनी है, मन में बड़ी बेचैनी है, मुझ में उतरना मुझ पे मरना, कुछ तो करना करना कर देना। आई आई ओ एल्बो मांगता है क्या वो बोलो, हाँ बोलो, मांगता है चांद ये ले लो, ये सुहानी शाम, जादू ऐसा है हमारा, जो मांगता है वो मिलेगा तुमको। आई आई ओ इलो मांगता है जो वो दे दो, हाँ दे दो, मांगता है दिल वो दे दो, मांगता है प्यार बस इनके सिवा हो जाना, और कुछ नहीं मांगता आई आई हमको। बोलो बोलो क्या, बोलो बोलो क्या क्या मांगता है, बोलो बोलो क्या, बोलो जो भी मांगता मिलेगा। इंडस्ट्री में है, बहुत से फिल्में बनाई हैं, एंड कुमार जी मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आप इतना अनुभव है आपके पास, ये आपने अच्छा एक तरीका निकाला यंग गाने का, वो भी फील, और आप यंग गाने कितने निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दिस सॉन्ग। थैंक यू। गाने तो निकालने ही पड़ेंगे ना, म्यूज़िक तो पहले तो यंग लोग ही लाइक करते हैं ना, तो वो तो हमारा बिगनिंग से ही काम है। मेरे ख्याल से इस टाइप के गाने हम 10 तो निकालेंगे हर साल, 10 सॉन्ग्स रहेंगे, तो आप इंजॉय करो। दीक्षा, इसका फुल फॉर्म है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स। यस। और आपको इन्होंने नेक्स्ट लेवल सर, ये तो तालियां हो जाए। नहीं था सर, रमेश जी कुमार जी को बहुत पढ़े जाते हैं, तो बड़े की टीम्स का फुल फॉर्म है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स। प्रिविलेज फील करते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए बहुत सरियल है, और मैं बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, बिकॉज़ पिछले साल तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में क्या होगा, और एकदम अब यू नो आफ्टर दिस सॉन्ग इट्स सो डिफरेंट नाउ, सो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस एक्चुअली, एक तरह से। कुमार जी और भी गाने ला रहे हैं जी। आप कौन सा गाना के लिए अपनी आवाज़ देना जो वो चाहे। क्यों अभी से भड़का रहे हो यार? देंगे सबको, और भी है हमारे आर्टिस्ट, इनके लिए भी है जो है सबको। अभी जो नया स्लोगन है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग स्टार्स, फिल्म्स भी है ना अभी। एंड पलक एंड आदित्य, आप दोनों से जानना चाहूँगी, हाउ फाउंड यू बोथ आर ऑफ 80s and 90s songs? I've grown up on that. Thousands of songs. I really love 60s music also. But very honestly, I feel like Rangila का पूरा soundtrack कितना beautiful था and so ahead of its time. So you know, so even when we were recreating it now, जब हम लोग गाना सुन भी रहे थे, even though it's you know from a film from the 90s, it sounded so fresh. You know, जैसे अभी के time में ही बना हो. So it was, I think, it was amazing, and it was I feel very grateful to be a part of this team and this experience. I've absolutely grown up on these songs. I bathroom singer हूँ मैं, तो मैं हमेशा bathroom में 90s, 80s तक में जाता हूँ. I keep singing these old songs, and they resonate with me a lot more than today's generation songs. But this is one song which has actually touched my heart. चेतन जी, ए.आर. रहमान इज द ग्रेटेस्ट, तो आपने मतलब कैसे उसको मतलब और अच्छे से सोचा कि ये बीट कैसा होगा, ये इधर क्या होगा, बिकॉज आपने कुछ अपना सोचा होगा ये। तो ये गाना वैसे अगर आप ओरिजिनल भी सुनेंगे तो थोड़ा अतरंगी टाइप का इसका कॉम्पोजिशन है, और बीट और सब बहुत ही डिफरेंट था। तो पहले तो सोचना था कि उसको कैसे हम
एक डांस फॉर्मेट में कर सकते हैं जो लोग which will appeal to the youth of there. तो मैंने प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा था कि मैं भूल जाता हूँ वो गाना, बिकॉज वो गाना जैसा था वो ही डिफरेंट था, कि अगर मैंने ये कंपोज किया होता अभी इस वक्त तो मैं उससे कैसे करता, मैं उसको कैसे प्रेजेंट करता। तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है और मैंने बहुत मेरे ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इसमें भी बहुत कम रखा है, बिकॉज मैं छेड़ना नहीं चाहता था। जो क्लासिक है लेस इज मोर इन दिस केस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा और एक बार वो बीट समझ में आ गया कि हाँ ये बीट रखना है गाने के लिए, फिर तो सब कुछ इजी है। जी अरे कैसे भाई अभी जी जी एब्सोल्युटली। पर्सनली क्या करे क्या ना करे इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एवर, क्योंकि जैसा कि आदित्य कह रहे थे कि मैं इस गाने में काफी अलग साउंड कर रहा हूँ। आई थिंक fabulous work और रहमान सर सेपरेटली और पापा सेपरेटली, लेकिन इन दोनों का जो साथ में काम है आई थिंक आई रेटेड अबव एंड बियॉन्ड मोस्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स जो मेरे पापा ने गाए हैं। ए अजनबी जी, ए अजनबी बोलिए, ये देयर सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दैट दे हैव डन टुगेदर और यू नो आई फील very lucky to have grown up in an era जहाँ पर you know रहमान सर और पापा अपने पीक पे थे, अपने प्राइम पे थे। you know it was a treat for all music lovers। अजी सर एक सेकंड ना, वो एक सर से पूछ रहे हैं रिक्रिएशन सोचेंगे, आपने आइडिया दिया, सोचते हैं इस पे, पर और एक कुछ हो रहा है रंगीला के एक आधे गाने के साथ और कुछ हो रहा है, तो ये नहीं अभी तो लाइन में था, लेकिन सोचते हैं वापस। आदित्य स्कूल यूनिफॉर्म पहना कितना नॉस्टैल्जिक। तो जैसा आदित्य ने कहा, इट्स नॉट बीन दैट लॉन्ग फॉर मी। मैंने कुछ साल पहले ही पहनी थी, बट वाज आई थिंक the being on, because हम लोग actually we were shooting on a school campus, so it felt wonderful. I remember मैं वहाँ पे जाके सारी classrooms भी मैंने देखी जहाँ पे लोगों ने जो scribble किया था desks पे, and it was a very beautiful feeling. And हमारे पास इतने सारे background dancers थे, thanks to Ganesh sir, it actually felt like the chaos of a school playground. So it was a wonderful experience. And I don't remember how I felt at that time कि मतलब जब मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, बहुत साल हो गए इस चीज़ को, पर it got back memories, पुरानी यादें एक्चुअली वापस आई। जैसे हम क्लासरूम में बैठ के एक वो पूरा एक सीक्वेंस था वहाँ पे, तो जिस तरीके से हम मस्ती करते थे वहाँ पे, पेपर फेंके जा रहे हैं, हम कुछ लड़के डेस्क पे बैठे हुए थे, so these things actually got back a lot of old memories and beautiful ones. मैं ट्रूली मानता हूँ कि growing up is a trap, और वो स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम बेस्ट एवर। मॉम ने अभी तक when she heard the song, उनको ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इनफैक्ट वो दिन में 10 बार सुनती है,
और वो शी इज़ नॉट अ वेरी म्यूजिकल पर्सन, तो आई एम श्योर शी वुड लव टू मेक अ रील ऑन दिस। पर जब कंपैरिजन्स की बात आती है तो नहीं, मुझे बुरा या मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं फील होता है। एनीथिंग मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मुझे मेरी माँ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट अ वुमन टू बी कंपेयर टू। और इनफैक्ट इफ एनीथिंग कि मुझे लगता है वो उनका स्टैंडर्ड लोअर करे, यू नो, बाय कंपेयरिंग हर टू मी, बिकॉज आई एम अ चिल्ड गर्ल एंड शी इज एस्टैब्लिश्ड लॉट इन लाइफ। बट या इट्स ऑलवेज फ्लैटरिंग टू बी कंपेयर्ड टू माय मॉम। Thank you. Thank you. So Aditya and so क्योंकि आप कौन सा आदित्य? क्योंकि आप लोग के लास्ट गाने भी बहुत ही पॉपुलर हुए थे एंड यू नो लोगों की जुबान पे थे, तो अब इस गाने से कितनी उम्मीद रखते हैं फैंस के लिए? लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस गाने को लेकर? इस गाने को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस फैंस के साथ, लास्ट गाना बहुत ही हिट हुआ था आप दोनों का एंड लोग बहुत ही अप्रिशिएट थे, तो कुछ प्रेशर भी रहता है कि पिछला हिट हुआ था तो ये भी उस लेवल पर? ये जब ऑनेस्टली जब भी द टाइम आई वाज अप्रोच फॉर द सॉन्ग, तभी मुझे लगा था दैट दिस इज गोना बी एन एक्चुअली वेरी गुड हिट सॉन्ग। मैंने स्टार्टिंग में सुन लिया था तो वो डायरेक्टली हिट कर गया था। मुझे याद है मैं गाड़ी में सुन रहा था, आई सेड दिस सॉन्ग, वो टाइम मुझे अप्रोच भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने गाना सुना था, आई सेड कि आई एम सो श्योर दिस सॉन्ग इज गोना बी एन एब्सोल्यूट हिट। एंड मैं यूजुअली काम वो करता हूँ जो मुझे पसंद आता है, एंड अगर ऑडियंस को पसंद आ गया तो वो चेरी ऑन द केक, and I feel this one will definitely hit the audience. You know, जब मैंने पिछली बार सुना था मुझे वो गाना बहुत प्यारा लगा था, एंड मोर देन एनीथिंग आफ्टर फिल्मिंग दैट सॉन्ग एंड आफ्टर एवरीथिंग एल्स आई डिडंट नो अगर ऑडियंस उसको पसंद करेगी या नहीं, क्योंकि यू नेवर नो ऑडियंस को क्या पसंद आया और क्या ना पसंद आया। पर मैं जानती थी कि मैं उस गाने से बहुत प्यार करती हूँ, और वो सेम फीलिंग आई शेयर विद दिस सॉन्ग, क्योंकि एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है, इज़ अ फैंटास्टिक टीम। आई गॉट वेरी लकी कि मेरे पहले गाने में इतनी ब्यूटीफुल टीम थी और मेरे सेकंड गाने में बहुत अच्छी टीम है। सो आई जस्ट होप कि जैसे पहली बार हुआ कि मेरा प्यार ऑडियंस को भी प्यारा लगा, आई होप इस बार भी ऐसा ही होगा। थैंक यू। हो गया, चलो। थैंक यू सो मच जनता वाइड। अरे विधि हटो, विधि हटो, विधि हो गया। भाई हटो, भाई। स्टेप करके दिखा। कौशल भाई, एक मिनट, एक सेकंड ना सर, एक सेकंड थोड़ा आपका सर स्ट्रेट सर, एवरीवन इन माय कौशल भाई તમારું 2 મિનિટ નીચે લેજો। थोड़ा सर ये बाबा याला समझो, आम्ही पण आहोत इथं। सर लुक क्या यहाँ पे राजा भाई कैमरा मैम सेंटर में आइए। ये क्या कर रहा है? डन।